चलिए देखिए स्टार्ट कर रहे हैं आपका सॉल्यूशन इस मॉडल पेपर का। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो नहीं बता रहा मैं, क्योंकि वो तो बुक में आप लोग ढूंढ सकते हैं बहुत आराम से। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको समझ लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको दे रखा है, भी देखिए इसमें स्टेट द टू मेन राइट्स ऑफ अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर, ये आप लोग कर लेंगे। नेम टू एडजस्टमेंट टू बी मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये हो जाएगा। अब यहां से आ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है समीर है और हबीब है, दो लोग हैं जिनका रेशियो है 3:2। समीर और हबीब। कह रहे हैं यासिर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग समीर हबीब एंड यासिर रखा गया है 5:3:2। 5:3:2। फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो बहुत ही आसान है। देखिए सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो की जब हमें बात करनी है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि भाई क्या निकल के आएगा, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं ओल्ड माइनस न्यू वाला। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू वाला माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा सैक्रिफाइस है या गेन है। अगर प्लस में आया तो सैक्रिफाइस है, माइनस में आया तो गेन कहा जाएगा। समीर है, हबीब है और यासिर है। क्या कह रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/5 माइनस 5/10। इसी तरह से 2/5 माइनस 3/10। ये तो अभी अभी आया है तो ये तो सिर्फ गेन ही करेगा, इसका कैलकुलेट नहीं करेंगे आप। इसको माइनस करिए, 10 यहां पर आ गया, 6 माइनस 5 ये हो गया 1/10, और प्लस में आया है, प्लस का मतलब सैक्रिफाइस। इसकी बात कर लें, 10 आया, 4 माइनस 3 1/10, ये भी प्लस में आ गया, तो दोनों का सैक्रिफाइस है। अब क्वेश्चन ये था ये फाइंड करिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब ये है कि आप कहेंगे रेशो समीर और हबीब के बीच में सैक्रिफाइसिंग वाला 1:1। बस ये ऊपर के नंबर उठा के ले जाइए और सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा 1:1। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? आगे चलने देखिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए। नीतू सीमा हीरा वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। एक एक करके क्वेश्चंस को समझते आइए। क्वेश्चन नंबर 4 करके देख रहे हैं, नीतू सीमा एंड हीरा, रेशियो बताया हुआ है 3:2:1। सीमा रिटायर्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन नीतू एंड हीरा वाज 1:2। तो सीमा जो है रिटायर हो गई और अब इनके बीच में रेशियो बचा 1:2 का। ऑन सीमा's रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। गुडविल बता रखी है, वो भी वैल्यूड वाली। हमें ये बताया, देखो दो तरह की गुडविल होती है, एक एग्जिस्टिंग वाली, एक वैल्यूड वाली। वैल्यूड वाली को आप करते हैं गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस के हिसाब से। इसमें ट्रीटमेंट होता है इसका, यहां पर समझ रहे हैं। देखिए अब जब सीमा चली गई तो ये क्या करेगी, सैक्रिफाइस कर रही है। या आप ये भी कह सकते हैं कि एंट्री इसकी ये भी हो सकती है गेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा गेन अब इसमें कौन कर रहा है, तो यहां पर आप इसका सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहां पर कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जब आप निकालना चाह रहे हैं तो न्यू माइनस ओल्ड होता है। भाई देखिए आप डेथ वाला और रिटायरमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें गेनिंग रेशियो काम में आता है ना, और एडमिशन में काम में आता है सैक्रिफाइसिंग वाला। तो न्यू माइनस ओल्ड बात कर रहे हैं हम एन और एच के लिए। क्या बताएं, न्यू माइनस ओल्ड 1/3 और 2/3 माइनस ओल्ड कितना है 3/6 1/6। एलसीएम 6 हो गया, ये आ गया आपका 2 - 3 यानी कि 1/6। इस पे आ जाइए 4 - 1, ये आ गया 3/6। तो ये इनका गेनिंग रेशियो आया है, दोनों प्लस में आ रहे हैं ना। अगर माइनस में आता तो क्या कहते, सैक्रिफाइस, क्योंकि उल्टा हो जाता। यहां से एंट्री बनेगी जो भी इसका नाम है, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस, जो भी इसका नाम था, सीमा समीर जो भी लिखा हुआ था। अब अमाउंट देखिए, गुडविल वैल्यूड कितनी की गई है 30,000। तो आप 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके शेयर से, कितना शेयर है 2/6, तो ये 10,000 रुपए आ गए।
क्या इतनी बात सही है? और इस 10,000 को गेनिंग रेशो में कर देंगे। रेशो का मतलब 1:3। अभी देखा ना, रेशो का मतलब ऊपर का नंबर उठाना है, तो 1:3 में करेंगे 10,000 को, तो 1/4 और 3/4, तो 2500 और 7500। ये दो क्वेश्चन हो गए मेरे 3 और 4। इसी तरह से एक एक करके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, बस अच्छी तरह से देखते जाओ, समझते जाओ, है ना। जो समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लेना। करिए, देखिए, स्टार्ट करिए। आओ भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 समझ रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, राइट इट्स फॉर्मूला। थ्योरी वाला हो गया, क्वेश्चन मिल जाएगा, खत्म हो गई बात। 6 पे आ रहे हैं, सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्धांत विड्रू 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो पहले तो देखेंगे टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 रुपए हो गए। देखो, हर चीज की प्रॉपर वीडियो प्लेलिस्ट में है ही आपके पास, अगर कुछ पूरा रिवाइज करना हो तो वहां से मिल जाएगा, और ये वीडियो जो बना रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारी चीजें एक बार में सब मिल जाएगा आपको। फिलहाल क्या देख रहे हैं भाई, आईओडी निकालना चाह रहे हैं। पहले टोटल ड्रॉइंग कितनी हो गई, 1,20,000। कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कितने परसेंट के हिसाब से, जरा एक मिनट देखने आ रही है, ये पीडीएफ पता नहीं कहां से कब पहुंच गई थी। 10% के हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना। तो यहां देखिए जरा, आईओडी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो टोटल ड्रॉइंग्स 1,20, 10% के हिसाब से। अब हमसे कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। जब आप ईच मंथ की बात कर रहे हैं तो एवरेज पीरियड निकालते हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो आप बिगिनिंग में कर रहे हैं, बिगिनिंग का मतलब ये हो गया कि पहली बार जब निकाले पूरे 12 महीने बचे, आखिरी बार निकाला 1 मार्च को, 1 महीना बचा, अपॉन 2, 6.5 आ गया। सारा चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, तो ये आ गया आपका 6.5। तो कर देंगे 6.5/12, इसको सॉल्व कर लीजिए, सही है ना, 10 आ गया ये, तो 6500, बहुत ही प्यारा आंसर आ गया। देखो, कोई मेहनत नहीं करनी है आपको। उसके बाद चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखो PQR 3 लोग बता रहे हैं, जिनका रेशियो है 4:3, डिसाइड्स टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स 2:3:4 के हिसाब से। कह रहे हैं अब हम 2:3:4 में रखेंगे, तो ये ओल्ड रेशियो हो गया, ये आपका न्यू रेशियो हो गया, सही है ना। फिर आप देखिए, उनकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 18,000 का, और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है 2 लाख की। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ द मार्केट वैल्यू इज 191। 2 लाख की चीज जो थी वो सिर्फ 191 की रह गई, तो 9,000 का नुकसान हो गया। तो समझिए क्या बनाएंगे आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना। तो रिजर्व कितने का है, 18,000 का। एक बात समझ में आ गई। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई, 9,000। वैल्यू कितनी कम हो गई, 9,000, क्योंकि 2 लाख की चीज थी, 191 की बची ना, और अभी भी हमारे पास 9,000 रुपए बच गए। जो 9,000 रुपए बचे वो किसके पास जाएंगे, पार्टनर्स के पास। 2 पीज कैपिटल अकाउंट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, पूरी बात लिखेंगे इसके आगे। और ये जो 9,000 रुपए बच रहे हैं इसको किस रेशियो में कर देंगे, वेरी गुड। ओल्ड क्या है, 4/9, 3/9 और 2/9। तो जब इसको काट लेंगे तो 4,000, 3,000 और 2,000। भाई ये करना है आपको। देखो इतना आराम से हो गया क्वेश्चन नंबर 7। करिए फिर 8 पे चल रहे हैं। चलिए भाई जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 7 तो हो गया अभी अभी, ये तो करा अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला। सुनो, सोहन, मोहन, रोहन, ये 3 भाई थे जिनका रेशियो था 2:3:1। आप लोग भी अपने फोन में चेक करते रहिए, कभी कोई रेशियो उल्टा सीधा हो जाए। ड्यू टू इल हेल्थ रोहन डाइड ऑन 30 सितंबर 2019। रोहन बेचारा चल बसा, कब मरा, 30 सितंबर को 2019 में, सही है ना।
द बैलेंस शीट ऑफ सोहन मोहन एंड रोहन ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। गिवन है आपको पूरा। अब हमें जो कहानी देखनी है वो यहाँ से देखनी है, जो पॉइंट वाइज चीजें बता रखी हैं। पॉइंट नंबर 1 है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो लास्ट 3 years का डेटा हमें दे रखा है, उससे हमें गुडविल निकालनी है। और हमें ये बताया कि गुडविल जब हम निकालते हैं, ये वर्किंग नोट कर रहे हैं सारा, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स कितने क्वेश्चन में कह रहा है 2 years परचेज, तो इनटू तो 2 करना है आपको। अब एपी चाहिए। एपी का मतलब क्या है भाई, जितने भी प्रॉफिट कहे गए 3 साल का प्रॉफिट कह रहा है ना, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो लास्ट 3 years का आपका जो प्रॉफिट है तो 45,000 प्लस 90,000 प्लस 135,000 अपॉन 3। करिए जरा कितना हो गया टोटल, 270 हो गया ये, है ना। जरा आप लोग भी प्लस करते रहिए। 270 अपॉन 3, एपी आ गया 90,000। बताइए इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एपी 90,000 समझ में आ रहा है? एक बार अपने हाथ से तेज तेज प्लस करते रहिए ताकि वेरीफाई होता रहे। यहाँ पे आ गया एपी 90,000, गुडविल हो गई 1,80,000। ये मिल गई हमें गुडविल। अभी जो गुडविल हमने निकाली है कहाँ पे काम में आएगी? ये गुडविल कहाँ पे काम में आएगी भाई? ये जो पार्टनर है जब ये मर गया, जब ये चला गया, तो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो इसको इतने रुपए पे करेंगे गुडविल के, तो बाद में देखा जाएगा। अभी हम ध्यान रखेंगे गुडविल कितनी आ गई, 1,80,000। यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ ताकि हमें ध्यान रहे, क्वेश्चन तो काफी बड़ा है, बाद में काम में आएगी। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आइए। पॉइंट नंबर 1 हो गया, रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट देखो यहां पे आ चुका है, कितना आया है 90,000। अब इसमें देखिए रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एवरेज तो कितना है 90,000। इसमें रोहन का शेयर देखना है, वो भी टिल द डेट ऑफ डेथ, जब तक वो जिंदा था, जब तक ही तो सिर्फ देंगे। तो ये सितंबर तक हमारे साथ रहा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर है, 6 महीने हमारे साथ रहा, तो 6/12। और इसमें देखना है जो रोहन का शेयर है, रोहन का शेयर है 1/6, तो इसे अपने शेयर का ही तो हिस्सा मिलेगा सिर्फ, बाकी वो थोड़ी मिलेगा इसे। इसको आप सॉल्व करिए जरा, इससे कट गया, इसको इससे डिवाइड करो, देखो कितना आया 90,000। देखो 2 से करो, 2 6 2 से करो 45, 2 से करो 3, 2 से करो 22, 500, 3 से करो 7500। ये आ गया रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, रोहन को इतना मिलेगा, सही है ना। ये 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3 पे आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है लैंड वॉज अंडर वैल्यूड बाय 25,000 एंड स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 8,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनानी डेटर्स पे, और क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है। अब आप ये देखेंगे कि भाई ये चीजें रीवैल्यूएशन की हैं, तो यहां बना लेते हैं साथ में पॉइंट नंबर 3 के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए कह रहे हैं लैंड वॉज अंडर वैल्यूड बाय 25,000। लैंड जो है उसकी वैल्यू 25,000 क्या हुई है, कम हमारे पास लिखी हुई है। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है कि हमारे पास 25,000 रुपए कम लिखी है, इसका मतलब आज की डेट में वैल्यू ज्यादा है, तो ये फायदा हो गया। बाय लैंड 25,000 का फायदा हो गया। फिर आप देखिए कह रहे हैं स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 8,000। स्टॉक हमारे पास 8,000 रुपए ज्यादा लिखा हुआ है, जबकि उसकी वैल्यू कम है मार्केट में। टू स्टॉक कितना 8,000। फिर कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 5% ऑन डेटर से, नुकसान की चीज है, तो 2
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% बनाना है डेटर्स पे। डेटर्स दे रखे हैं आपको 3 लाख के, तो 3 लाख का 5% हो गया 15,000, ये आ गया 15,000। बस, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में आप देखेंगे कि प्रोविजन ऑलरेडी हमारे पास 10,000 का बना हुआ है, तो 10,000 का ऑलरेडी क्वेश्चन में बना हुआ है लाइबिलिटीज में। तो अब कितना बनाना है? 15। तो इसका मतलब सिर्फ 5 का नुकसान है भाई, 10 तो बना ही हुआ है, सही है ना। तो अब कितना और बनाना है? 5 का। अब आप देखेंगे इसमें टोटल हमें ओवरऑल फायदा हुआ नुकसान हुआ। तो इधर रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिखे हैं 25, डेबिट में लिखे हैं 13, तो 12,000 रुपए का फायदा हो गया। टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, नाम क्या है इनके? ट्रांसफर टू सोहन्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल एंड रोहन्स कैपिटल। 12,000 बचे ना, 13 में से 25 माइनस करेंगे तो 12 बच गए। और इसको ओल्ड रेशो में करते हैं, क्या रेशो है? 2:3:1। इस 12,000 को 2:3:1 में करिए, तो ये होगा 2/6, 3/6, 1/6। तो ये आ गया आपका 4,000। ये वैल्यूज याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे काम में आएंगे जब हम अकाउंट बनाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन को जो आप बता रहे हैं वो हमारे पास ऑलरेडी 20,000 का रिजर्व बना हुआ है, और क्लेम जो हुआ है वो सिर्फ कितने का है? 5,000 का, तो उल्टा बच गया हमारे पास। तो कोई ऐसी वर्कमैन कंपनसेशन की वो नहीं है बात यहाँ पे। इसको लिखिए पहले। और ये जो गेन आया है 4, 6 और 2 का, इसको सब लोग याद रखेंगे ताकि जब हम इसका आगे अकाउंट बनाएं तो उसमें ये चीज हम यूज कर पाए। ठीक है, बस अब अकाउंट का नंबर है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर रोहन्स कैपिटल अकाउंट टू बी रिप्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर्स। करिए, देखिए इसको जल्दी से लिखिए, फिर चलने आगे। चलिए अब बना रहे हैं यार, एक तो बार बार ही पता नहीं कहाँ चला जाता है। ठीक है, रोहन्स कैपिटल अकाउंट। वैसा होता ना पीडीएफ की, अगर प्रिंटेड फॉर्म में तो आराम से हो जाता, इसमें बार बार कहीं पे कहीं टच कर दो तो भाग जाता है। खैर, अच्छा सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई, अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर अमाउंट आप हेडिंग लिख लेंगे और यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रोहन की बात कर रहा है, इसका 3 लाख रुपए है, ये आ गया 3 लाख। अब भाई इसको क्या क्या मिला, तो वहां से आएंगे। सबसे पहले इसको गुडविल मिलेगी। गुडविल कौन देंगे? गेनिंग पार्टनर्स। क्वेश्चन में अगर आप वापस आए तो क्या क्या नाम है इनके? सोहन, मोहन, रोहन। रेशो है 2:3:1। रोहन चला गया है। न्यू रेशो नहीं दे रखा पूरे क्वेश्चन में, है ना। एक बार आप लोग भी पढ़िए, कभी मुझसे मिस हो गया हो। ठीक है, न्यू रेशो नहीं है, क्योंकि न्यू रेशो नहीं है तो ये क्या है? न्यू रेशो, और ये क्या है? गेनिंग रेशो। तो दोनों गेन कर रहे हैं, तो बाय जो भी इसका नाम है सोहन, सोहन्स कैपिटल अकाउंट बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल की बात करना चाह रहे हैं हम। गुडविल टोटल कितनी आई थी? 180। अब 180 में पहले आप देखेंगे भाई इसका शेयर क्या है? 1/6। गुडविल आ गई 30,000। ये टोटल गुडविल है जो इसे चाहिए, और ये 30,000 को 2:3 में कर दीजिए। 2/5 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000 और 18,000। तो ये देगा 12,000 और ये देगा 18,000। उसके बाद इसको मिला प्रॉफिट, तो बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट आया था 7,500 का। फिर गेन हुआ है रिवैल्यूएशन पे, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 का गेन। अब आप देखेंगे हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है, और रिजर्व हमारे पास है 2,000 का। कितना? 20,000 का। तो ये जो 20,000 का रिजर्व हमारे पास है WCR का, इसमें से क्लेम जो है वो सिर्फ 5,000 का है, तो 25,000 रुपये बच गए, सॉरी 15,000 रुपये बच गए। और इस 15,000 में देखना है इसका शेयर कितना है? रोहन का। तो रोहन का शेयर है 1/6, कितना आ गया? 2,500। तो यहां पर करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
अपने शेयर के हिसाब से 2500 रुपये मिल गए इसे। और तो कुछ क्वेश्चन में मुझे नजर नहीं आ रहा, किसी तरह का और कोई रिजर्व भी नहीं है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें या कुछ और करना है, बस यही बनाना था। पूरे क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे डेबिट हो, तो बस ये आ गया टू बैलेंस सीडी, बल्कि एग्जीक्यूटर की क्योंकि बात करनी है तो टू रोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, उसका टोटल करिए, जो भी आएगा यहां लिख दिया जाएगा। रोहन का एग्जीक्यूटर अकाउंट हो गया ये। देखिए जल्दी कितना आ रहा है, टोटल करिए जल्दी, प्लस करके दिखाइए इसे। ये हो गया 30,000, ये हो गया 10,000, 40 हो गया, 42 हो गया, 342 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3,42,000। ये बात हो गई रोहन्स कैपिटल अकाउंट, जो हमने के किसको दिखाना है, एग्जीक्यूटर को। चलिए जल्दी करिए फिर आगे चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसको समझ रहे हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 9 को, डिसोल्यूशन का है। हमसे कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए। बहुत ही आसान काम है ऐसा बनाना, रियलाइजेशन अकाउंट। आपको करना ये होता है सिर्फ कि क्वेश्चन में देखेंगे बैलेंस शीट दे रखी होती है ना, तो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं उनको तो यहाँ लिख दीजिए, और जो लायबिलिटीज है उनको वहां लिख दो। पहला काम ये करना है। अभी आपको कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन में आपने देखा, देखो दे रखा है क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, तो इधर आनी चाहिए ऐसे। फिर आपको दे रखा है, अच्छा कोई अगर रिजर्व है उसको नहीं लिखते सिर्फ, है ना, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमें मिला क्रेडिटर, तो यहाँ लिख दिया बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू 45,000, ये आ गया। फिर हमसे कह रहे हैं देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद आप देखेंगे सत्याज करंट अकाउंट, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ लायबिलिटी लिखनी होती है। फिर कैपिटल अकाउंट है तो इनकी तो बात ही नहीं है। फिर आप देखेंगे एसेट्स, एसेट्स में बैंक है। अब बैंक कोई आपसे बैंक अकाउंट थोड़ी खरीदेगा आपका, तो जो एसेट्स बिक सकते हैं उनके नाम लिखे आते हैं, जो रियलाइजेबल है। रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास, ओहो एक तो भाई साहब ये पता नहीं कहाँ चला था, बार बार पेज मिल गया। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले आप आएंगे डेटर्स, ठीक है, डेटर्स हैं भाई, इनसे पैसा मिल जाएगा ना, रियलाइज हो जाएंगे। फिर स्टॉक है, स्टॉक बिक सकता है, स्टॉक आ गया। फिर आपके पास है इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट, और फिर आपको मिलेगी देखो लैंड, तो टू लैंड। पहले तो आपने वो सारे नाम लिखने जो क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में और क्या कहा गया, वैल्यूज लिखिए जरा इनकी, कितनी कितनी वैल्यू दे रखी है। यार लैंड कहाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन देख लिया मैंने, ओहो डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी, तो बड़ी फोन में यार वही तो है, आगे पीछे हो रहा है बार बार ये। चलिए खैर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि पेज नहीं खो रहा मुझसे, 2-4 बार खोया अब तक, वरना पेज पता नहीं कितनी बार खोया था। तो स्टॉक तो है ही, फर्नीचर और मशीनरी, ठीक है ना, ये आ गया। अब डेटर्स पे आप जाएंगे, डेटर्स की वैल्यू कितनी, 60, स्टॉक है 85, फर्नीचर है 1 लाख का, और ये है 130 का। इसी तरह शांति करंट अकाउंट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, बस वो एसेट्स जो सेल हो सकते हैं। अब क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं शांति टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। शांति क्या है, एक पार्टनर है, उसने जो है हमसे स्टॉक खरीद लिया। अब पहले समझिए जरा, ये कह रहे हैं टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक, तो स्टॉक टोटल है 85 का, इसका 40% निकालेंगे पहले आप, कि इसका 40% कितना हुआ। तो देखिए 40% जो है कितना आएगा, 850 इंटू 40 कितना आ गया, 24,000, 34,000। और इस पे भी कह रहे हैं एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू, जितना भी है उस पर 10% कम कर दो, तो यानी कि 3400 कम कर दीजिए, तो कितना रह गया, 30,600। तो शांति जो है वो हमें 30,600 रुपये देगी।
और देखिए एसेट्स यहाँ लिखे हुए हैं, जब वो रियलाइज होंगे तो यहाँ लिखे जाएंगे। अगर बिक जाएगा तो बैंक लिखा जाएगा, कोई पार्टनर ले जाएगा तो उसका नाम लिखना है। तो बाय शांतिज कैपिटल अकाउंट स्टॉक ही लेकर जा रही है, तो यहाँ पे स्टॉक लिख सकते हैं आप। वैल्यू है 30,600, इतने रुपए लेने, 40% लिया वो भी 30,600 में, यानी कि 60% स्टॉक अभी भी हमारे पास है, ये भी ध्यान रखना है। आगे चले, एंड द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 40,000, बचा हुआ कितने का बिका? 40 का। तो यहां लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट स्टॉक बिका है 40 में, बचा हुआ। फिर आपसे कह रहे हैं फर्नीचर जो है वो बेचा गया 80,000 में, यह आ गया भाई फर्नीचर 80,000 में बिक गया। फिर कह रहे हैं एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 20,000, आपके पास एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी वो भी बिक गई, 20,000 रुपए आ गए। तो 20,000 रुपए आ गए अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट से। मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000, ध्यान रखेंगे एट अ लॉस ऑफ 60 कह रहा है, तो मशीन है कितने की? 130 की। जब 60 का लॉस हुआ 70 मिले, इसका मतलब ये तो हुआ 70,000। डेटर्स रियलाइज 55,000, तो डेटर्स जो थे उन्होंने 55,000 रुपए दे दिए, ये आ गया डेटर्स का नाम। आगे चले, फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 19,000 वॉज पेड, आपको पे करने पड़े 19,000, तो इधर आएगा भाई, मिले हैं तो वहां आ रहा है टू बैंक, पे कर रहे हैं आप फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, कितना पे कर रहे हैं? 19,000। और उसी के साथ साथ आप आ जाएंगे, ये जो क्रेडिटर्स है देखो इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो कुछ नहीं कहा गया इसका मतलब हमें पूरा पैसा देना पड़ा इनका, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब होता है पूरा दिया। कुछ कहता कि भाई 40 में मान गए, 42 में मान गए, 35 में मान गए, तो वो लिखते। अब इसको प्लस करो और इसको प्लस करो, जल्दी जल्दी बताओ कितना कितना आ रहा है। 1,00,000, 1,40,000, 2,10 और 265, सही है ना? और इधर आ जाइए जरा, ये कितना आ गया? 0,0,046। अब हमें देखना है कि टोटल जो है आपको सारा करने के बाद जो रियलाइजेशन हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो इसका टोटल करिए और उसका टोटल करिए, मैच करके देखिए जल्दी कितना आ रहा है। चलिए जल्दी से प्लस करिए और बताइए कितना कितना आया। डेबिट का टोटल आ रहा है आपका 439,000, है ना? कर लिया प्लस, डेबिट का आ रहा है 439,000। क्रेडिट का करिए कितना आ रहा है? 346,000। 340,600, ये आ गया, सही है ना? ये आ रहा है क्रेडिट का टोटल। अब आप देखेंगे डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो इसका मतलब आपको लॉस हो गया। अगर क्रेडिट ज्यादा होता तो फायदा हो जाता। तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, और ये लॉस जो है पार्टनर्स के पास चला जाएगा। पार्टनर्स के नाम क्या क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में? शांति है और सत्या है, तो शांति कैपिटल अकाउंट एंड सत्यास कैपिटल अकाउंट। अब जरा माइनस करके देखिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में। माइनस करिए 439 माइनस इधर का जो टोटल आपने बताया था 0,048,998,400, तो 98,400 का हमारा जो है लॉस आ रहा है, और ये लॉस पार्टनर्स के पास चला जाएगा उनके ओल्ड रेशो में।
तो 98,400 ये आ गया। रेशो क्या है दोनों का क्वेश्चन में देखिए 4:1 का रेशो है। तो 98,400 इंटू 4/5 देखिए कितना आ रहा है 98,400 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 78720 और जब 1/5 करेंगे 98,400 डिवाइड बाय 5 ये आ गया 19,680 और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इसको देखिए समझिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है उनकी और प्रैक्टिस कर लेना कम से कम। ये तो आपका मॉडल पेपर था इसलिए सॉल्व करवा दिया पूरा, है ना। इसको समझ लो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कॉल वॉल कर लेना घर से। चलिए।